स्वागत है सभी भैया और बहनों का। हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 पाठ 2 प्राणियों में पोषण की। तो इसमें हमने पहले भाग में बात की थी मानव में पाचन, यानी कि मानव में पोषण की बात की थी। तो विभिन्न प्राणियों की बात इसमें की जाएगी। तो मानव पहले नंबर पे इस पे बात हो चुकी है, मानव यानी कि हम लोगों के बारे में। अब इसमें जानवरों के बारे में बात की जाएगी, फिर सूक्ष्म जीवों के बारे में थोड़ी सी बात की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं। अब यहाँ पे इसमें बात करेंगे, ये है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, तो इसके बारे में बात करेंगे। और मानव के बारे में तो बात पहले से ही कर चुके हैं। और देखिए इसके बाद अमीबा में पाचन, तो उसकी बात करेंगे। फिर अभ्यास दी हुई है, तो अभ्यास से संबंधित जो प्रश्न है वो आप लोगों को करने हैं। और जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस पर उसके आंसर लिख के, उत्तर लिख के आपको भेजने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे काम करते नहीं हैं, तो इस वजह से उन्हें कुछ सीखने को मिल नहीं पाता है। तो इसलिए ध्यान से समझेंगे और इनके उत्तर जो है आपको इसी पाठ में जो है आपको मिलेंगे। तो और अगर ऊपर नीचे करके देखना पड़ रहा है तो वो भी आप देख ले, उत्तर सभी आपको इसी में मिल जाएंगे। और थोड़ा हम समझा भी देंगे लास्ट में जो प्रश्न है आपके। तो चलिए बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, तो घास खाने वाले जंतु कौन से होते हैं इसमें दिया हुआ है। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जंतुओं को देखा है? तो जरूर देखा होगा आपने। गाय भैंस तो हर जगह देखने को मिल जाती है, बकरी है, ठीक है, और बैल है, ठीक है, और भैंसा है। तो ये सब जितने भी जानवर आप देखते रहते हैं, ये सब कैसे हैं? घास खाने वाले ही तो हैं। रोटी भी खा लेते हैं, बट उनको हम घास भी खिलाते रहते हैं, तो घास खाने वाले ही वो कहे जाते हैं। और वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना ना खा रहे हों। ये बात भी आपने देखी होगी, जब वो खाना नहीं खा रहे होते तब भी वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, इसको जुगाली करना कहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में एकत्र कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। और आमाशय का यह भाग क्या कहलाता है? रूमेन कहलाता है। यानी कि आमाशय का ये क्या होता है? प्रथम आमाशय कहलाता है। ये आमाशय का एक भाग है जिसमें रूमेन, ठीक है, चबाया और वहीं पे एकत्र कर लिया रूमेन में। तो ये जो रूमेनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, तो यह इसे जिसे क्या कहते हैं? जुगाल कहते हैं। तो ये जो जहाँ पे भोजन एकत्र कर लेते हैं जिसे रूमेन कहते हैं, तो वहां पे भोजन का पाचन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। और ऐसे जानवर जो होते हैं जो जुगाली करते हैं, भोजन एकत्र कर लेते हैं, उसे रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, रूमिनेंट। तो ऐसे जानवर कहलाते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पुनः मुख में लाता है। अब देखिए वहां आमाशय में एकत्र हो गया है, ठीक है, पेट में पहुंच गया वो भोजन। अब खाने के बाद फिर बैठ जाएगा, फिर उसी को पेट से पुनः अपने मुंह में लाएगा, फिर वो चबाता रहता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? रोमंथन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रोमंथन को अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक जानवर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या दिया है? रूमेन दिया है, ये है रूमेन। तो यहीं पे भोजन एकत्र हो जाता है। ये पूरा है आमाशय, ठीक है, और इसका ये प्रथम भाग रूमेन कहलाता है। यहाँ से भोजन खाया जाता है और इधर एकत्र हो जाता है, फटाफट एकत्र कर लेता है। और जब वो उसके
पास भोजन नहीं रह जाता है, जब खाली बैठता है तो फिर वो यहाँ से पुनः यहाँ मुंह में लाता है, फिर धीरे धीरे उसको जुगाली करता रहता है, चबाता रहता है। ठीक है, तो इस प्रक्रम को क्या कह देते हैं, रोमंथन कह देते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये आमाशय इसका दिखाया गया है, और ये तो आप जानते ही हैं, पूंछ होती है, ये इसका मुंह है, ये ग्रास नली होती है, ये आप में भी पाई जाती है, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत है ये। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी रोमंथी का आमाशय, किसी रोमंथी का आमाशय। आमाशय का मतलब जो होता है, हम लोग तो पेट यूज करते हैं, पेट को विज्ञान में कहते हैं आमाशय। रोमंथी किसको कहेंगे, जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं, यानी कि चबाने का काम करते हैं, जुगाली करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहा गया है, रोमंथी कहा गया है जानवरों को। रोमन जिनमें पाया जाता है, रूमेन जिनमें पाया जाता है, उन्हें रोमांथी कह दिया गया है। अब देखिए इसमें एक हेडिंग दे दी गई है भाई दस्त के बारे में। ठीक है, दस्त जो होती है, जिन्हें कहते हैं किसी किसी को दस्त होने लगे, यानी कि टट्टी होने लगी है, पेट खराब हो जाता है, बार बार लेटरिन आने लगती है, उसे दस्त कहते हैं। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, इस स्थिति को क्या कह देते हैं, दस्त कहते हैं। ठीक है, यह संकरण क्यों हो जाता है, गंदा खाना खा लो, खाद्य विषाक्तता और अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति होती है, अक्सर देखने को हो जाता है। चरमावस्था में बहुत ज्यादा ये हो जाए तो इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अतिरिक्त क्षति हो जाती है, क्योंकि पतली लेटरिन होती है तो पानी बहुत ज्यादा चला जाता है शरीर से बाहर। तो इसे ऐसे ही टालना नहीं चाहिए। चिकित्सक के पास पहुंचाने से पहले ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल, एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये अपना घोल बनाना सीख लो अगर टट्टी होने लगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा नमक और चीनी डाल लो और गर्म कर लो, और उसके बाद क्या करो, ठंडा करो, फिर क्या करो, उसको पी जाओ आप। तो इसे क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल, ये ORS कहलाता है। तो ये सामान्य जानकारी आपको यहाँ पे किताब में मिली है। चलिए अब टॉपिक से ही संबंधित बात आगे है, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था लास्ट में, इस प्रक्रम को रोमंथन यह बताया गया है, क्या बताया गया है, जुगाली करना कहते हैं, तथा ऐसे जंतु रोमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। ठीक है, और घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये दोनों देखो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। हम लोग कहाँ कर पाते हैं, हम लोग तो पहले भोजन को पकाते हैं तब खाते हैं, लेकिन ये जानवर जो हैं पचा जाते हैं, ऐसे ही चबा चबा के उनके उसमें पाचन में दम है इतनी। तो अब हम आगे बात करते लेते हैं। अब ये जो रूमिनेंट्स हैं में क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, बृहदांत यानी कि बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। अब देखो अंधनाल यहाँ पे दिखाई गई है, थैलीनुमा संरचना जो है, और अंधनाल कहाँ पे लिखा है, जरा देखो इसमें, अंधनाल ये जो है थैलीनुमा संरचना ये, और ये इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ये अंधनाल बताई गई है। ठीक है, तो बताया गया है, अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित होती है। तो यहाँ पे कुछ जीवाणु बनते हैं, तो यहाँ पे सेलुलोज का पाचन उनकी सहायता से हो जाता है, लेकिन ये मनुष्य में ये जीवाणु पाए नहीं जाते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें तो मुख भी नहीं होता, ना ही पाचन तंत्र होता है, फिर भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं। तो ये भोजन अपना किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक है,
तो देखिए अभी हम बात करने वाले हैं अब अमीबा। अमीबा जो होता है वो बच्चों एक कोशिकीय प्राणी है, यानी कि एक कोशिकीय प्राणी होता है तो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं इसको, इतना छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें मुख और पैर कुछ होते ही नहीं है। इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, आप समझ लो ऐसे तो तिरछी फिरछी बनी होगी, यानी कि एक गुब्बारा है और उसमें आप पानी भर दो, जिधर ज्यादा पानी चला जाता है उधर लुढ़क जाता है, तो ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। और अमीबा की कुछ हमने शॉर्ट वीडियो जो है पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भोजन ग्रहण करते हुए दिखाया गया है। चलिए इसको अब हम बात करते हैं अमीबा के बारे में। ठीक है, तो अमीबा जलाशयों में, यानी कि जलाशय क्या होते हैं, ये छोटे मोटे तालाब हैं, तो जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिका से होता है, एक कोशिका इतनी छोटी होती है, हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, हम एक कोशिका को देख भी नहीं पाते हैं, तो ये इतना छोटा जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान हमें अनेक धमनियां होती हैं, अनेक धमनियां होती हैं। अब देखो ये अमीबा का भाई कुछ ऐसा चित्र दिया गया है, यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है ये जरा देख लीजिए। यहाँ पे ये केंद्रक एक इसमें पाया जाता है, ये इनके पैर कह दिए जाते हैं, ये बाहर को निकले होते हैं, और ये दो ऐसे बीच में फंस जाता है भोजन, यहीं से अंदर चला जाता है। और ये क्या है, ये खाना इन्होंने खाद्य धानियां हो गई, खाने इकट्ठा कर लिया खाने के बाद, और यहाँ से पीछे से ये भी निकालते रहते हैं अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में, जैसे हम लोग निकालते रहते हैं, तो बचा हुआ भोजन ये भी बाहर निकालते रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे अब अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, यह एक अथवा अधिक उंगली के समान इसमें प्रवर्ध निकले रहते हैं, ये जो बाहर जैसे से निकले हुए हैं इन्हें प्रवर्ध कहते हैं। और जिन्हें पादाप यानी कि पैर, इन्हीं को कहते हैं पादाप, कृत्रिम पैर भी कह देते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, ऐसे 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 ये होते हैं, ये देख लो इसी चित्र में देख लो, ये कुछ निकले हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये अब ये जिधर इसके अंदर द्रव भरा होता है, ये इधर ज्यादा हो जाएगा तो ये इधर ही लुढ़क जाएगा। ठीक है, इसी में भोजन फंसा लेते हैं, ये ऐसे ही भोजन फंस जाता है इनका, तो कुछ ऐसा रहता है ये भोजन। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर अपनी ऐसी ही पादाप ऐसी कुछ संरचनाएं बना लेता है, यहाँ पे भोजन को फंस ले आता है, बाद में इसे बंद कर लेता है, अंदर चला जाता है, तो खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में क्या होता है, फंस जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस साबित होते हैं, ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित होकर हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, पच जाता है, फिर इन्हें क्या कर लेता है, अमीबा अवशोषित कर लेता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसी से उसका जीवन चलता है जो उसने पोषण प्राप्त किया है। बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिससे खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थ खाओगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट जाता है और वहीं से क्या मिल जाती है, ऊर्जा निकलती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा विशेष अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए ये तो पाठ ज्यादा है नहीं, यहाँ पे ये समाप्त हो गया है, लेकिन इसको आप एक बार पढ़ लें, ये आपने क्या सीखा। ठीक है, तो ये आपने क्या सीखा, जंतुओं में पोषण की आवश्यकता और ये सब है। आहार नाल ये दी हुई है, मुख्य कोशिका, कृतिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र और मलाशय में समाप्त होती है, गुदा बीज सम्मिलित होता है। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां ये लार ग्रंथियां हैं, यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय है, अमाशय की भित्ति है क्षुद्रांत, ये पाचक रस साबित करती है। और ये जो है आगे इसमें दिया है विभिन्न जीवों
में भोजन ग्रहण करने की विधियां। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है एवं निष्कासन है। तो ये पोषण की विभिन्न विधियां हैं। एक प्रकार अब देखिए मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में प्रारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जरूर पढ़ लें। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्राव एवं क्षुद्रांत भित्त द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदान्त में अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये पूरा पाठ का निचोड़ आ गया है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे वही बात, गाय भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमेंती या रोमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं, रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली करके उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन जो होता है अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है। इसका पाचन जो है खाद्यधानी में होता है। ठीक है, अब ये आपको प्रश्न करने हैं, हम इसको समझा देते हैं और ये प्रश्न आपको करने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पे इसके आंसर हल करने के बाद भेजने हैं। अब देखो मानव में पोषण के मुख्य चरण, तो मानव में पाचन हमने बताया था उसके चरण हैं, तो वो आपको लिखने हैं। पहला मुख गुहा है, फिर ये ग्रसनी है, तो ये सभी लिख रहे हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी हमने बताई थी यकृत है, तो अब हम ज्यादा बताएंगे नहीं। गा वाला आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं किसका स्राव होता है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्त निकले रहते हैं, ये भी हमने बताए थे। तो पहला वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें जो है इसका उत्तर दिया मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद सही और गलत पे आते हैं। एक रह गया है, अमीबा अपने भोजन का पाचन तो कहाँ पे करता है, तो अभी बात यही मुख्य मुख्य बिंदु समझाए थे उसमें दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान दें ताकि ये हम कराएंगे नहीं, थोड़ा आपको भी मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए मंड का पाचन का आमाशय में प्रारंभ होता है, तो मंड का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जीव लाल ग्रंथियों को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। लार ग्रंथियां हैं, ये लाल नहीं लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो क्या ये सही है, तो ये तो अभी समझाया है आपको, है सही है। चलो एक आध बता दें। अब यहाँ पे निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है, मुख में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये वसा का पाचन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो आप जानते हैं मुख से प्रारंभ हो जाता है, तो ये बताना है। इसके बाद जल का अवशोषण मुख्य रूप से जिस अंग द्वारा होता है वह है, तो जल का अवशोषण कहाँ से होता है, तो ये जरा आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। अब देखिए इसमें जो है मैचिंग पर है, तो मैच आपको करना है। खाद्य घटक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, तो खाद्य घटक के और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा इनको मिलाना है। पाचन के उत्पादक कौन से हैं, ठीक है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। ठीक है, और शर्करा यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्रोटीन यहाँ पे दिया हुआ है अमीनो अम्ल। तो इसमें आपको भाई मिलाना है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलाना है ये। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, शर्करा होती है ये। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप सर्च करेंगे, हम सब बता देंगे, फिर आप सर्च नहीं करेंगे, बस आप लोग लिख लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा काम आपको
छोड़ के जा रहे हैं। और अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर कमेंट करें, नहीं हो पा रहा है तो उसका उत्तर हम आपसे देंगे। आप इतना ही काम कर रहे हैं और तो इतने में ही काम हो जाएगा। बाकी ये जो प्रश्न है वो सब लिखने वाले हैं और ज़्यादा काम हो जाएगा। तो अभी इतना ही काम कर लें, अगले वाले में तो हम आगे का काम दे देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।